आदरणीय गरीबदास साहेब ये इनका जन्म सन 1727 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, तहसील अब बहादुरगढ़ में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का मूल गांव करौथा है और छुडानी में संत गरीबदास साहेब जी के मामा थे, यानी नानके थे। आदरणीय श्री गरीबदास साहेब जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी धनखड़, एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। और श्री बलराम जी छुडानी ब्याहे थे, उनका कोई साला नहीं था, अर्थात गरीबदास जी के माता जी को भाई नहीं था, इनके मामा नहीं था। नाना जी की जमीन बहुत घनी थी, 2,500 बीघा, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। श्री बलराम जी को गरीबदास जी के नाना जी ने वहां घर जमाई रख लिया था। उसमें लोग सदाचारी और शर्मीले बहुत होते थे। शादी के तुरंत बाद वहां बच्चों को वहां बुला लिया था। 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी। 12 वर्ष के बाद फिर संतान हुई। गरीबदास साहेब जी का जन्म छुडानी में हुआ। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। सन 1727 में, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आयु 10 वर्ष थी, ये पाली जाया करते थे, गवाले थे, गोपाल जिसे कहते हैं, क्योंकि पहले अपने पूर्वज गायें बहुत रखा करते थे। 100-150 गायें थी इनके नाना जी के। जमीन बहुत घनी थी, क्योंकि पहले जमीन वर्षा से आधारित थी, सिंचाई, तो कुछ क्षेत्र ही बीजा करते थे, शेष ऐसे चरागाह बना देते थे। तो वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी साथ में अन्य सहयोगी पाली, उनके नौकर भी जाते थे और साथ में गरीबदास साहिब जी अपना पाली जाया करते थे अपनी गौओं के साथ, और अन्य दूसरे गांव वाले भी उनके साथ जाते थे। अपनी अपनी गौओं को लेकर के उन्हीं की जमीन में चराने चले जाते थे। पहले ये एक बहुत अच्छा सहयोग होता था, मना नहीं करते थे दूसरों को, गरीबों को भी, चरा लो भाई, तुम्हारे भी पशु पल जाएंगे। ऐसे 8-10 पाली गवाले और थे साथ में। गरीबदास साहिब जी अपने गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कबलाना गांव की सीमा आती है। वो रास्ता कबलाना गांव को जाता है, ये दास वहां देख रहा है। तो वहां पर गवें चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा कबीर परमेश्वर वहां प्रकट हुए, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। उसमें दिन के लगभग 10-11 बजे का समय था और सूर्य में थोड़ी तेजी थी। गवाले सारे वहां आकर के बैठ गए। पाली एक जंडी का वृक्ष था, एक जाटी के वृक्ष के नीचे बैठ गए और आहार कर रहे थे। गवें कुछ बैठी थी, कुछ चल रही थी। परमात्मा वहां आए जैसे एक अतिथि, एक यात्री हो। आकर के उनको प्रणाम किया, राम राम बोला। बच्चों, पालियों ने कहा, आजा महात्मा जी, खाना खा ले। हम तो खाना खा चुके हैं और अभी आपको गांव से खाना ला देंगे। परमात्मा ने कहा, भी खाना नहीं खाता मैं, खाना तो अभी खा कर आया हूं। कौन से गांव से आए हो? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने कहा, मैं सतलोक गांव से आया हूं।
सतलोक गांव कितनी दूरी पर है यहां से कि 16 शंख कोस की दूरी पर। अब उन शंख सुना को ना 16 कोस होगा भी, कहीं इधर उधर कोई बात नहीं, आओ फिर बैठो, आप खाना खाओ, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। ये पहले एक धक्का सा करा करते प्यार में, खाना खिलाने का, दूध आदि पिलाने का, एक गिलास पी लिया न्यू करना भी एक गिलास तो और पीना ही पड़ेगा। ये हमने देखा प्यार से, एक रोटी खा ली छीक लिया फिर भी एक रोटी धक्के दर दिया करते ना, यह तो खानी ही पड़ेगी। तो इस तरह उनको इस प्यार से कहा कि आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा ने कहा भाई दूध पीना पड़ेगा तो मैं दूध पीऊंगा, परंतु बिना ब्याई हुई बछिया का, कोई गाय का दूध पीता हूं, कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं मैं। वो बड़े बुजुर्ग बड़े उम्र के जो पाली थे वो कहने लगे महात्मा जी आप मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। परमात्मा ने कहा भाई दूध पीने की नीयत है, मैं कह रहा हूं दूध पिलाओ, कंवारी गाय का पिया करो। अब गरीबदास जी मजाक में एक बछिया थी जो उनकी लाडली सी थी, उसको पकड़कर गले की रस्सी से और लाके खड़ा कर दिया। देखो महाराज जी ये दूध कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं। हंस रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारा जो पात्र है ना जिसमें तुम ये लस्सी लाए थे, ये इसने धो लो। वो कहने जी साफ रखा है कि इस गाय के इस थनों के नीचे रख दे, पकड़। अब गरीबदास जी ने पकड़ कर बैठ के, जैसे बालक ने मजाक सा होता है कि देखियो कहां दूध आएगा कैसे। परमात्मा खड़े होकर ऐसे थपकी लगा दी गाय की पीठ पर और लंबे लंबे स्वतन होकर दूध की धार बंध गई। और वो पात्र बंद होते ही, पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी बोले लो जी तो पियो दूध, आपका ही, आप ही की देन है। तो परमात्मा ने आधा दूध पिया और फिर कहा ले भाई बच्चों तुम भी पी लो पालियो। वो सभी गोपाल गवाले कहने लगे हम ना पीवे, पाप का दूध है। तो कंवारी गां का काट दिया जादू जंत्र का। अब गरीबदास जी कहने लगे मुझे दे दो भगवान। बच्चा था पी गया, गट पी लिया। तो फिर परमात्मा ने समझाना चाहा बेटा भक्ति किया करो। काफी देर सत्संग किया उस बच्चे को, लेकिन वो पाली वो तो उठकर चले गए डरते, वही को जादू जंत्र जाने है और जो कहीं हमें कोई हानि ना पहुंचा दे, दूर चले गए। और गरीबदास जी बैठ के अपने भगवान के पास अब परमात्मा समझा रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं जी भक्ति तो हम करते हैं, हमारे गांव में ऐसे एक मंदिर है, वहां जाते हैं, फलानी जगह जाते हैं, ऐसे जाते हैं। परमात्मा ने पूरी डिटेल समझाई कि ये साधना ठीक नहीं गरीबदास तुम्हारी, ये तो असंग जन्म हो गए तुम न करते, कोट जन्म तो न बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौवा हंस बगारे। एक ऐसा स्थान है सतलोक जहां पर जाने के बाद बेटा कभी मृत्यु नहीं होती। इतना सुंदर शरीर है, वहां पर बहुत बड़े ठाठ हैं, ना कोई अकाल गिरता है, ना कोई जो है ना फ्लड आती है, ना कोई भूकंप आता है, कोई मृत्यु नहीं होती वहां कभी भी। परमात्मा और कहते हैं और ऐसा सुंदर आहार है, ऐसे फलों तेज पुंज के फल हैं, ऐसा अमृत सरोवर भरे हैं, खूब नहाओ दो, कोई काम नहीं। गरीबदास जी कहते हैं वहां पाली भी नहीं जाना पड़ता, अगना कभी नहीं जाना पड़ता। अब पाली ने बहुत बड़ा दुख होता है, जो पाली जाते थे हम देखा करते थे, उन्हें घर वाले भी पीटा करते। और वो भैंस गाय किसी दूसरे के खेत में चली जाती तो वो खेत वाला गड़ा करता। और भैंस एक आधी गाय ऐसी निकम्मी होती थी, वो डटी नहीं डटा, इधर तक घेरा उधर भाग ले, उधर तक घेरा तो उधर भाग ले। तो पाली बहुत दुखी हो जाता है। तो अपने दुख को ही दुख घना मानकर उसी के निवारण की याचना की जाती है। जैसे अंधा आंखों की याचना ही करता प्रभु से, और रोगी निरोग होने की ही इच्छा रखता है, ऐसे ही उन्होंने यही प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वहां कुछ नहीं जाना पड़ता, वहां अपने आप दूधों के सरोवर भरे हैं, वहां खूब मक्खन घी खाओ, ठाठम ठाठ रहता है। तो कहने के मुझे दिखा दो कि वो आपका घर। अब कहाँ दिखा देंगे। तो परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और उस आत्मा को शरीर से निकाल करके
और ऊपर के सब ब्रह्मांडों की सब अपना गवाह तैयार करना था परमात्मा ने, ये एविडेंस बनाना था। परमात्मा ने ऊपर अपना सब साजवाज दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग दिखाया, फिर 21 इसी ब्रह्मांड के लास्ट में युगकाल बैठा है गुप्त रूप में, अव्यक्त रूप में, वो दिखाया। देखिए 3 रूप धारण कर रखा इसी ने। फिर 21 ब्रह्मांड पार करके फिर जहां ये तपस्या इसने बना रखी है 21वें ब्रह्मांड में, वहां दिखाया कि यहाँ 1 लाख जीवों को पुत्र यू डेली खाता है, इनमें भून भून कर खाता है, इनमें से गंध निकालता है। केवल यही उद्देश्य है इस काल का, यहाँ इन जीवों को पालन पोषण करके एक पुत्र से उत्पत्ति करवाता है, एक से प्रवेश करवाता है, एक से संहार करवाता है। अब गरीबदास जी देखते हुए जा रहे हैं। अब धर्मराज के दरबार में जब लेकर गए आदरणीय गरीबदास साहिब जी की आत्मा को, धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया और कुर्सी त्याग दी, अपना आसन छोड़ दिया और कहा, बैठो परवरदिगार। परमात्मा ने ऐसा व्यवहार किया उस धर्मराज के साथ जैसे बहुत बड़ा अधिकारी, जैसे कोई एसपी या आईजी या डीआईजी किसी थानेदार के ऑफिस में चला जा और एसएचओ अपनी चेयर छोड़कर औपचारिकता शिष्टाचार के नाते खड़ा हो जाता है करबद्ध होकर के, और वो अपना आदेश सुनाता है। वो अधिकारी, उच्च अधिकारी, उसकी औपचारिकता वो कर रहा है और वो अपना आदेश सुना रहा है। वो ऐसे सलूट लगा रहा है, वो कहता है, सुन मेरी बात ध्यान से, तूने ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे नहीं किया तो तुझे टांग दूंगा। तो वो कहता, जी सर, जी सर। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं, जब धर्मराज के दरबार में कबीर परमात्मा मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, तो धर्मराज खड़ा हो गया और डांट लगाई परमात्मा ने, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। कजाक यानी डांट मारते हुए कहा, गण्य कुम्मे सुन ले ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं इस आदेश का पालन करना है। धर्मराज कहता है, ठीक है प्रभु, मैं आपके हंस को नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हे परमेश्वर, जब तक ये आपकी शरण में नहीं आते हैं तब तक इनका बैलेंस अकाउंट मेरे कागजों में खड़ा रहता है, और आपका ही बनाया हुआ विधान है प्रभु कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो मुझे सजा इनको देनी पड़ती है। उसके बारे में मेरे लिए क्या आदेश है? तब क्या बताते हैं धर्मराज, क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ हैं ये अब जपते नाम कबीर। प्रभु उस पिछले अकाउंट के आधार पर उनको निश्चय पकड़ूंगा, मुझे जड़नी पड़े जंजीर। तो क्या बोले परमात्मा, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, जिन हमरी दो ही दई सो करो हमारे पेश। ये तुम्हारे बनाए हुए ये नकली जो कर्म भरम है, इनको एक मैं से कैंसिल कर दूंगा, और जो मेरे हंस हैं और जिन्होंने मेरा उपदेश ले रखा है और भूल चूक में ये तुम्हारे कोई ले भी आए तुम्हारे ये यमदूत, तो उनको और कहें, वो कहेंगे कि हम उसके भगवान के उपासक हैं, तो मेरे पास भेज देना, क्योंकि इस एक ब्रह्मांड में भी अपने भगवान का एक राजदूत भवन की तरह अलग से स्थान है। तो बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरे, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे दुहाई लाख करोड़, 2 ही लाख करोड़। पुरुष बोले पुरुष कबीर से, आदरणीय गरीबदास साहिब कहने अपने अमृतवाणी में कि भगवान कबीर से धर्मराज हाथ जोड़ कर न्यू बोला कि परमात्मा तेरे हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा,
मजे दो ही है, लाख लाख दवाई है, कान पकड़ो। उसके बाद 7 संग ब्रह्मंडों को पार करके भंवर गुफा से गुजर कर परमात्मा अपने निज लोक को पहुंचे। इधर जिंदा महात्मा के रूप में जा रहे हैं, ऊपर देखा एक सफेद गुम्मट बना है परमात्मा का, बहुत सुंदर, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके बीच में परमात्मा के सिंहासन है। सफेद आसन, सफेद सिंहासन, सफेद गुम्मट, सफेद ही रंग, मालिक का तेज, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का नूर है मालिक कबीर परमेश्वर सतलोक में, सतपुरुष रूप में। तो गरीबदास साहब कहते हैं, सवेत छितर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। तो निराकार करके बावड़े हो रहे, वो परमात्मा सहशरीर है, और यह साधना हम बताते हैं, इसको तुम स्वीकार नहीं करते, और जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, उसको नहीं देख, वहां जाकर दर्शन नहीं करोगे अपने मालिक का, इतना कितना सुख नहीं। और इस समय को रोगे, याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर आपके हाथ से छूट जाएगा। ये नादान साधनाओं में तुम बर्बाद कर रहे हो, या तो कर नहीं रहे, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। वहां क्या देखा कि नीचे से गया हुआ परमात्मा का रूप डबल रोल कर रहे हैं मालिक। नीचे से गया हुआ जिंदा रूप में जो शरीर था, वो उसमें एक चंवर उठाया वहां से, और वो ओरिजिनल रूप में परमात्मा आप ही डबल रोल में बैठे थे, अपने ऊपर आप ही चंवर कर रहे हैं, वहां ऐसे चंवर कर रहे हैं। अब गरीबदास जी ने सोचा, बाबा जी, यूं तो कोई बाबा जी है मेरी साथ आया जो, और यूं है भगवान भाई कमाल का, ओहो देखता है कति सा सुंदर। अब जैसे हम यहां से शरीर छोड़ के जाता प्राणी सौपन सा होता है, और बिल्कुल सही नो के नो दिखाई देती हर आइटम, और वो तो सूक्ष्म जगत है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो वहां उसने सोचा, भाई ये तो बाबा जी है, कोई यहाँ का कोई नौकर होगा, और भगवान तो भाई ये पड़ा यू है सही। तो इतने में क्या हुआ कि वो भगवान जो ओरिजिनल रूप सतपुरुष का था वो खड़ा हुआ, और जिंदा वाला स्वरूप तख्त के ऊपर विराजमान हुआ। वो भगवान दिखाई, जो वास्तविक रूप है प्रभु का, उस वो चवर करने लगा। नीचे से जो बाबा जी के रूप में भगवान गए थे, 10 साल की उम्र के बच्चे खड़े खड़े देख रहे हैं और कह रहे हैं, भाई बाबा जी पे भगवान चवर करे, बाबा जी भी अंडी है कति। यानी जैसे हम अपनी सोच से वैसे कैसे भी सोचें, परंतु पॉजिटिव थी कि भाई बाबा जी भी कमाल का, इसको ऊपर भगवान चवर करे। इतने में क्या हुआ कि वो ओरिजिनल स्वरूप जिंदा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। चंवर स्वयं ही घूम रहा है ऑटोमेटिकली। अब गरीबदास जी को परमात्मा समझाते, बेटा मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और मैं ही 120 वर्ष तक काशी में जुलाहा बनकर रह के गया था। मेरा कोई जन्म नहीं होता, और मेरा कोई माँ बाप नहीं है। इन लोगों ने अपनी मन गढ़ंत कथाएं बना रखी है, और मैं कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में स्वयं प्रकट हुआ था। ये नीरू नीमा का मेरा कोई पिछला वायदा था, हम चारों युगों में जाते हैं। ऐसे परमात्मा वहां उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं, मुझे यही रख लो भगवान, वहां नहीं जाऊं मैं, तो काल का लोक है, वहां तो मरना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा, बेटा अब मैं तेरे साथ रहूंगा, आप भक्ति करना, औरों को भी बताना, और मेरी महिमा गाना दुनिया को, और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे वापस ले आऊंगा। इधर से क्या होता है कि घंटा 2 घंटा इंतजार की उन बच्चों ने, पालियों ने, ग्वालों ने, और गरीबदास जी बैठे हैं ऐसे आलथी पालथी मार के साधक की तरह नो सीधे अकड़े। उन्होंने काफी देर के बाद देखा, भी बाबा जी तो चला गया, ये लड़का लड़की का लड़का बैठा है। उन्होंने एक ने कहा, रे बुला के ला उसको, अपने गायों न घेरे। उसकी बारी आ गई गायें घेरने की। एक जना जाकर पाली कहने लगा, अरे गरीबू, गरीबदास जी नाम है परमात्मा के,
उस परमात्मा स्वरूप भगवान का। उसको गरीबू कहा करते गांव में, क्योंकि एकला सा बेटा हुआ। पहले ना बालक लड़के कम होया करते हो और कुछ मर जाते, ऐसे ज्यादा ही मतलब वो थी आपदाएं आया करती थी। तो 12 वर्ष में लड़का हुआ तो नाम धरा ना, ने बोले बूढ़ा सा नाम धर दो, कहते टोक ना लाग जाइयो भी मर जा। गरीबू नाम धर दिया, गरीबू। जैसे एक का ना बालक ना जिया करते, लड़का हो गया उसका बूढ़ा नाम धर दिया, कहते टोक लाग जा मेरे बेटे के। तो ऐसे रखा करते थे। तो गरीबू नाम रख रखा उनका, गरीबदास, गरीबा। तो गरीबू कहने लगे गांव में, कहने लगे रहो गरीबू खड़ा हो बेटा, आजा रहे छोरी के छोरे, तेने बहुत देर होगी बैठे ने, तेरी पारी आ गई, आजा भांजे खड़ा हो। अब वो उठ नहीं रहे, वो तो बैठे, क्योंकि उस महात्मा थी नहीं, वो कवर दरिया था। अब उसने और निकट गया, जाके उसने एक दो आवाज और लगाई, रे क्या हो गया तुझे, आजा, बोलता क्यों नहीं। फिर उसको पकड़ के हिलाया, बाबा जी खड़ा हो ले, भगत बन गया। अब जब उसको पकड़ कर हालात वो लुट गया, क्योंकि उसमें तो मिट्टी थी, शेष शरीर था, वहां आत्मा थी नहीं। वो लुट गया। उसने ध्यान से देखा, इसकी तो भाई आंखें भी खुली हैं और ये तो गया काम तय, दूध पी लिया इसने, जादू जंत्र का छोरा मर गया। उसने आवाज लगाई दूसरे पालियों को कि बाजो भाई, नाश हो गया। क्या हो गया कि ये लड़का मर गया लड़की का, और दे भाई हद कर दी इसको तो, और बाबा जी चला गया। मना करें थे, यू मानना नहीं, निकम्मा दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सब पाली इकट्ठे हो गए, देखा सचमुच लड़का तो मर चुका है। तो गांव में बाजे, 2 जने तो भागे, गांव में आए। गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। गांव में आकर के इनके नाना जी को बताया, फिर उनके माँ बाप को पता चला, तो दोनों माता पिता बेहोश हो गए लड़के की मृत्यु सुन के। काफी देर के बाद उनको होश में आए बाकी, क्योंकि 40 घर थे गांव में, छोटे छोटे गांव होते थे। सारा का सारा गांव सुन्न हो गया और दुनिया का लारा लग गया, लाइन लग गई उस गांव, उस स्थान की तरफ। जाकर देखा सचमुच वो तो मृत पड़े हैं। फिर वहां से उठाकर गांव में लाए। कहने का भाव है शाम तक होगी, शाम का समय हो गया भाई। कहने लगे इसको फूक, अंतिम संस्कार करो। चिता के ऊपर रख दिया। इतने में परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी, और जहीं वो आत्मा वापस भेजी, एकदम वो बंधन खुल गए जो उस पे अर्थी पर बांधते हैं, और सारे शरीर ऐसे हिलने लगा वो, और अपने आप वो लकड़ियां भी गिर गई और खड़े हो गए, बैठ के यूं के यूं। और वो देख, जो अपनी आंखों देखा था वो हाल, वो अमृतवाणी अंदर से वो अनुभव ज्ञान प्रारंभ कर दिया। परमात्मा ने ज्ञान योग खोल दिया उनका। तो वाणी बोलने लगे, अपनी, जैसे आप गुरुदेव का अंग पढ़ते हो, पर पटन पर लोक है जहां अदले सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतेरे पाया हम दीदा। जिसने वो स्थान देख लिया, यहां जल नहीं लग सकता उस प्राणी का। अब वो अपनी वो देखी हुई, ये तो काल का लोक है, ये तो ऐसा है, 2 दिन का यहाँ जीवन है, इस तरह की अपनी उस बात को बहुत याद रखे हुए और जन जन को सुनाने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी की सुन नहीं रहे, और ये वाणी बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे। तो गांव वालों ने सोचा भाई लड़का तो लड़की का जीवित हो गया, परंतु पागल हो गया था। ये पागल हो गया, और वो दूध इसने जंतर मंत्र का बाबा जी पिला गया, जिस कारण से लड़का पागल हो गया। उस लड़के को गरीबदास जी को बावड़िया कहने लगे, पागल, बौड़िया, बावड़िया बोले। अब उनको बावड़िया कहने लगे, क्यों बावड़िया, पागल बोला तो पागल है, बांडे सारा दिन। तो इन्होंने सोचा भी कोई बात नहीं, पागल अवश्य हो गया बच्चा, पर लड़की इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लेगी, यो जीवित तो हो गया, शुक्र मनाओ भगवान का। अब परमात्मा जब 13 वर्ष के हो गए, 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम के दादू पंथ के एक संत बने हुए थे। बनिए के घर का जन्म था उस महापुरुष का, और वो दादू पंथ
श्री दादू साहेब के अनुयायी थे, उस पंथ से उनको उपदेश था और वो संत वाणी के विषय में जानते थे। एक दिन उसने लाल कपड़े पहन रखे थे, साधु रूप बना रखा था, जैसा हम साधु मानते हैं, जो हमारी वो धारणा बना रखे हैं लोगों ने, गल में माला, लाल कपड़े, मुंड मुंडा रखा होकर, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, हम उसको संत मानते हैं। सादे कपड़ों में चाहे भगवान घूमता रहे, हम उसको मैं तो नहीं देते। तो वो संत रूप में वहां किसी घर में आकर रुके किसी के, तो उस व्यक्ति ने जिक्र किया कि हमारे चौधरी साहब का दोता पागल कर दिया किसी संत ने, और संत की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, अगर आप कुछ रजा बख्शो तो उस लड़की के लड़के को आपको दिखा दें। तो गोपाल दास जी ने कहा कि बुला लाओ, कोई बात नहीं, हम अवश्य उसको देखेंगे। अब गरीबदास जी के नाना जी 5-7 और व्यक्ति मौजूद थे, बच्चे को लेकर संत के पास पहुंच गए। संत जी ने पूछा कि वो कौन मिला था आपको? वो कौन संत था बेटा? जैसे बात कर इसको पूछूं ये क्या बोलेगा, और किसने तेरा ये हाल कर दिया, किसने पागल कर दिया तू बेटा, मुझे बता। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। क्या बताते हैं, जिन्होंने मुझे, हम सुल्तानी सुल्तान इब्राहिम अधम और दादू जी और नानक जी को जिन्होंने पार किया, वही मुझे आकर मिला। और वो कौन था? वो काशी में जो कबीर था, जुलाहा। अब दादूपंथी 10-20% व्यक्ति ये कहते हैं कि उनको तो बूढ़ा बाबा मिला था, कबीर जुलाहा नहीं मिला था। किनको? दादू जी को। और ये कुदरती बात है, क्योंकि उन संतों में कोई ऐसा लेखन कार्य था कोई ना, संतों ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो पूरे नोट हो नहीं पाए, कुछ नोट हुए, कुछ तो उनका एक संग्रह के बाद में उनकी यादगार बनाए रखने के लिए वाणियां संग्रह कर ली, ग्रंथ का रूप दे दिया गया। तो उसमें लिखा है, उसमें वाणी में दादू साहब ने बहुत कुछ विवरण दिया है। तो वो क्या मानते हैं कि तो वैसे लिख दिया होगा, एक कबीर साहब संत थे इसलिए उनके विषय में लिख दिया होगा, जबकि स्पष्ट लिखा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। फिर आगे क्या बताते हैं, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रणधीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर हैं, भक्ति हेत कायादर आए, अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हीरंबर उर्धरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लारे है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेटहि, तेज पुंज तन देह धर कर, इस विधि हमको बैठही। शब्द निवास आकाश वाणी,
यो सतगुरु का रूप है। चंद सूर ना पवन पानी, ना जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जपले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत निरत को कमल पठावो, जादी ही पक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर, तिरवणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर, तिरवणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। क्या बताया कि गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। गैबी ख्याल यानी ये एक विशेष विचार है, गुप्त विचार है, इनको कोई नहीं समझ सकता। और अचल दिगंबर थीर हैं वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सदा सथाई अर्थात अविनाशी हैं। और वो हमारी भक्ति को, भाव को बनाए रखने के लिए, सत भक्ति को यहाँ बनाए रखने के लिए, इस कारण से भक्ति के हेतु, भक्त हेतु अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और कायाधर आए, जो वास्तविक शरीर है परमात्मा का, उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। उसके ऊपर एक और कोट हल्के तेज पुंज का बनाकर परमात्मा इस विधि हमको मिलते हैं, ऐसे हमें आकर मिलते हैं। कायाधर आए वो अविगत सत कबीर हैं। अविगत जिसको कोई नहीं जानता, वो अविनाशी सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी कबीर हैं। नानक दादू अगम अगाधू, और तेरी जहाज खेवट सही। इन महापुरुषों को भी, श्री नानक साहिब जी को, श्री दादू साहिब जी आदि को भी उसी परमात्मा ने पार किया। और उस सुख सागर के हंस आए भक्ति हीरंबर उर्धरी। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, करोड़ सूर्यों का प्रकाश रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सत्संगी, ये अवगत का दीदार है। उस परमात्मा का ऐसा दर्शन है। धन सतगुर उपदेश देवा 84 भ्रम मेट ही, और तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही। धन है वो परमेश्वर जो आप ही सदगुरु बनकर आए और हमारा इस संसारिक जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा झंझट मिटा दिया। उन्होंने वास्तविक ज्ञान दे दिया। शब्द निवास आकाशवाणी। शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, सथाई रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। और आकाशवाणी उनकी ये अमृत वाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो। उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, और इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया। तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये 5 तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। रहता रमता राम साहेब अवगत अलेख है। और बुल्ले पंथ विटम्बवादी, विटम्ब ये डोंगी, वादी माने ये वाद विवाद करने वाले, अपने अपने थ्योरी बनाकर, सिद्धांत बनाकर पुस्तकें बनाने वाले, ये सब भूले पड़े हैं सब पंथ। वो तो एक ही सबका पति है, एक ही मालिक है, खाविंद है, कुल का खाविंद एक ही है, वो परमात्मा कबीर है। रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है, अर्थात अपनी भक्ति को बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ प्रभु में।
एक समय ऐसा आएगा जब आप सिमरण करोगे या परमात्मा की कोई याद आएगी, आपका रोम रोम कांपने लग जाएगा, रोम रोम में एक सरसराहट होगी अंदर से, ऐसी एक जो है ना हिलोर सी उठा करेंगी, एक थ्रिलिंग सी होगी सारे शरीर में। वो ऐसा जाप बहुत ज्यादा जाप के तुल्य होता है। ऐसा जाप जो होता है जिसमें सिमरण करते समय एक आध बार कभी कभी और रोंग खड़े होने लग जाएंगे, तो वो आपके इतने जाप के तुल्य हो गया। 3.5 करोड़ रोमकूप माने गए, तो एक ही ऐसा जो जाप होगा तो इतना जाप आपका काउंट हो जाता है। फिर कहते हैं सुरत नृत्य को कमल पठाओ, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है। 7 कमलों का ज्ञान है, मूल कमल, स्वाद कमल 2, नाभि कमल 3, हृदय कमल 4, 5वां कंठ कमल, 6वां त्रिकुटी और 7वां सहस्रार कमल। वो अष्ट कमल दल 8वें कमल में वो सतलोक में परमात्मा का मिलन होगा। हृदय हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के। फिर के सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल है। जैसे प्रत्येक कमल में रोशनी है, प्रत्येक कमल में, क्योंकि मूल कमल में गणेश जी का वास है, उनका लोक है, वो लोक तेजों में है, अपने आप 100 प्रकाशित सभी लोक हैं, और उन भगवानों के शरीर भी 100 प्रकाशित हैं। तो उस कमल को जब दूर से हम देखेंगे, जैसे कोई वस्तु आप वहां 10-20 आप लाइट इकट्ठी जगा दो बिल्कुल थोड़े थोड़े समय स्थान पर बल्लभ, तो दूर से देखेंगे वो प्रकाश पुंज दिखाई देता है। निकट जाएंगे तो पता लगेगा ये तो 1-1 फुट की दूरी पर काफी बल्लभ लगे हैं। तो ऐसा जब दूर से देखते हैं तो तो वहां कहते हैं वो उसमें उस कमल में बगैर दीपक के ही, उस दीपक में बगैर तेल के रोशनी है, अर्थात उसका कोई व्यवस्थक नहीं है, तो वो अपने आप जल रही है, वो ज्योत जल रही है, वो चमक दिख रही है आपको। तो कहते हैं हरदम खोज सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर। हरदम प्रत्येक श्वास के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करो और उसको पाने की एक इच्छा विशेष रखो। तो वो त्रिवेणी के तीर है। इस एक ब्रह्मांड में ही त्रिवेणी बनी है, 3 रास्ते हैं। तो वहां उस त्रिवेणी के ऊपर आपको त्रिकुटी में आपको परमात्मा मिलेगा, और वहां से वो ही परमेश्वर आपको ब्रह्मरंध्र खोलकर आगे ले जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तो वो इस दास के रूप में आपको वहां मिलेंगे परमेश्वर, पूर्ण संत के रूप में। और जो काल की भक्ति करते हैं, काल उनके रूप में फिर वहां काल भी मिलता है, वो उनको उसी स्थान पर ले जाता है, उनका गाइड बनकर। जिस देव की उसने भक्ति की है उसी के वहां छोड़ देता है। ऐसे परमात्मा अपने हंस को फिर सतलोक ले जाता है, और वो उस गुरु के ही रूप में आपको वहां परमात्मा दर्शन देते हैं। इसी पर कारण इन संतों ने गुरु का ही रूप भगवान मान लिया, और उस वास्तविक परमात्मा से उच्च परिचित नहीं हो पाए। उसके विषय में कौन बताया कि हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। अब इन बातों को सुनकर फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी अपनी अमृत वाणी सुना रहे हैं, और वो सुनने वाला भी गदगद हो रहा है। सामने बैठा है वो महापुरुष, लेकिन वो गांव वाले तो बेडका गबीन बजावे ऐसे बैठे सुन रहे हैं, ये क्या कह रहा है, हमने तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब इन बातों को सुनकर, और वो दादू साहब का जो न्यायी थे गोपाल दास तो चक्कर में पड़ गया, अभी तो बालक नहीं है, ये तो बहुत अनमोल बातें कह रहा है। तो उसने कहा कि गांव वालों, ये बावला को नहीं, ये पागल नहीं है, पागल तो तुम हो गए, तुम समझ नहीं सके इस अमृतवाणी को। तो 60 साल के वृद्ध ने, गोपाल दास महात्मा ने उस 13 साल के बालक के आगे करबद्ध खड़ा होकर कहा, हे प्रभु ये अमृतवाणी लिखवा दो, आने वाले समय में कलयुग में उद्धार होगा जीवों का। गरीबदास जी चुप हो गए, चल पड़े। गोपाल दास 60 साल का महात्मा हाथ जोड़े पीछे पीछे, महाराज जी लिखवा दे वाणी, मैं लिख लूंगा और दुनिया के काम आएगी आपकी अमर वाणी।
तो कहते हैं तीसरे दिन 3 दिन तक वो महात्मा इसी ताक में रहा, कद इनका मूड बने लिखवाने का। तीसरे दिन कहा गोपाल दास अगर पूरी लिख है तो भाई कदे बीच में छोड़ के भाग दिया तो अग नहीं महाराज, जैसे आप कहोगे इतने मैं आपका अपना मन तो समर्पण क्या है, अपना जीवन ही मालिक के निमित्त लगा रखा है, कोई काम नहीं, मैं बच्चे से फारिग हो चुका हूं, सारे काम से मैं निवृत्त हो चुका हूं। तो गरीबदास जी महाराज के ही एक बाग था बेरी का, उसमें एक जाटी का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के वहीं गांव के साथ में ही कहते हैं परमात्मा गरीबदास साहेब आंखों देखा हाल बोला करते थे और गोपाल दास जी लिखा करते थे, और वो आज सदग्रंथ साहिब रूप में हमारे पास विद्यमान है। कुछ शेष वाणी बाद में बोली गई वो भी लिखी गई हैं, तो मैक्सिमम ये रचना जो है एक स्थान पर बैठकर की गई है। तो इस प्रकार गांव वालों ने जब समझा, फिर भी ना माने गांव वाले, तो अभी 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया इस बाल की, ये ना पीछे पीछे फिर बता आए थे इलाज करवाने, ये भी बावड़ा हो गया।